जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर के क्लाइंट को हम बाहर कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, फाइवर पे क्लाइंट्स आते हैं, आप उनके ऑर्डर प्रोसेस करवाते हैं। मेरी ये कोशिश होती है और मेरे से अलावा जितने भी लोग हैं उनकी ये कोशिश होती है कि क्लाइंट को बाहर निकालें। उसमें रीज़न क्या होती है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली कि आपका काम सिक्योर हो जाता है कि कल खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो आप ज़ीरो पे आ जाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप 20% दे रहे हो फाइवर पे, ऐसा ही है। 20% विड्रा पे दे रहे हो, फिर प्योनर पे दे रहे हो, फिर आप जैज़ कैश बैंक का आप जो एक्सचेंज रेट दे रहे हो, सारा कुछ कट कटा के आपको सिर्फ इतने डॉलर मिलते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो अगर अकाउंट आपका बंद भी होगा तो कोई मसला नहीं बनेगा। बाकी आप उस क्लाइंट को बाहर भी ऑर्डर लो, पेमेंट्स जितनी भी हों। कुछ ऑर्डर जैसे कि लाइक अगर $100 का ऑर्डर है तो उसको आप हफ्ते बाद एक ऑर्डर लगवा दो अपनी फाइवर गिग को प्रमोट करने के लिए। मीन्स कि आपके गिग जो है ऑर्डर इन क्यू में पड़े रहें आपके, बस फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन क्लाइंट को बाहर निकालो, जितने मेजॉरिटी ऑर्डर्स होते हैं आपके, पेमेंट जितनी भी होती हैं वो डायरेक्टली आपके उसी टाइम बैंक अकाउंट में आएँ। इसमें सबसे पहले रीज़न क्या होती है कि आपको एक तो पेमेंट जल्दी मिल जाती है, कोई 14 डेज़ का वेट नहीं करना पड़ता। अकाउंट अगर ब्लॉक भी हो जाए तो टेंशन किसी चीज़ की नहीं है। तो आज सारा कुछ मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप लीगल तरीके से कि कभी भी आपको फाइवर इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करेगा कि आप उसको आउटसोर्स कर रहे हो, आउटसाइड बुला रहे हो उसको, सारा कुछ। तो इसीलिए वीडियो पूरी देखनी है। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैं अपना जो है, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, स्टेप वन। पहली चीज़ ये तब वर्क करेगी जब आपका क्लाइंट आया हुआ है, आप उससे ऑर्डर प्रोसेस करवा लिया है। पहला ऑर्डर आप वहाँ पे प्रोसेस करवाएं, फाइवर पे ही प्रोसेस करें। पहले ऑर्डर पे ही आप उससे ये चीज़ ना करें, अदरवाइज़ वो आपकी ये बात नहीं मानेगा, शायद आपको रिपोर्ट भी कर दे। इसीलिए पहले ऑर्डर पे नहीं करना, रिपीट बायर को करना है। पहले ऑर्डर पे नहीं करना, पहले ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, सब सेकंड ऑर्डर होगा तब उससे ये बात आपने कर लेनी है। कैसा करनी है देखिए, सबसे पहले आपने जाना है गूगल शीट पे, गूगल डॉक्स में जाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताऊंगा और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा कि मैंने क्लाइंट को कैसे बाहर निकाला, सारा कुछ प्रोसेस पूरा बताऊंगा आपको करके भी। यहाँ पे आप गूगल शीट पे आप सर्च करके आ जाओ या आप वैसे ही आ जाओ यहाँ पे गूगल शीट में। गूगल शीट है और गूगल डॉक्स अलग अलग चीज़ें हैं। गूगल शीट में आ गया, मीन्स कि हमें गूगल डॉक्स चाहिए, हमें गूगल शीट वैसे नहीं चाहिए, हमें गूगल डॉक्स चाहिए। इसलिए मैं गूगल डॉक्स में आ गया और मैंने यहाँ पे एक न्यू क्रिएट की है फाइल, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया जी टेस्ट, आप लोगों के लिए टेस्ट लिख दिया। इसको आपने ना अब क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करना है, शेयर पे क्लिक किया। इसको आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ही रहने देना है। पहली चीज़, पहला स्टेप क्या हो गया, आपने गूगल डॉक्स क्रिएट करना है फाइल। उसमें से लिखना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ऑर्डर साइड फाइवर के आउटसाइड द मुझे ऑर्डर दो, मैं फ्रीलांसर हूँ, विड्रा टैक्स पड़ता है, ये वो, ये आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड रहने दो। अगर आप व्यू एक्सेस दोगे तो उसकी ईमेल आपके पास नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, सही है, कॉपी किया, डन पे क्लिक कर दिया। अब ये मैं उसको भेजूंगा, किसको, फाइवर पे क्लाइंट को भेजूंगा, कहूँगा कि इस पर क्लिक करके अपना आर्टिकल देख ले, समझ आई। अब यहाँ पे मैं एक और अपना जो अकाउंट है वो ओपन करता हूँ, एक और जीमेल दिखाने के लिए कि लिंक कैसे शो होगा उसकी तरफ। देखो उसने लिंक पे क्लिक किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिंक पे उसने क्लिक किया, उसके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा अभी मेरे सामने इंटरफेस आ रहा है। ये देखो, यू नीड असेस, वो मुझे मैसेज करेगा। जैसे कि मुझे क्लाइंट मैसेज किया था कि ये मुझे ना एक्सेस मांग रहा है तो मुझे आप असेस दो। मैंने कहा कि तुम यह करो कि रिक्वेस्ट असेस करोगे तो मेरी जो रिक्वेस्ट होगी वो असेस हो जाएगी, आप रिक्वेस्ट करो। इससे ये होगा, जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो मुझे पास, जब वो रिक्वेस्ट करेगा असेस के लिए, मेरे पास उसकी क्या आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी। जैसा कि ये देखो आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, रिक्वेस्ट असेस किया, अब यहाँ पर मेरे पास उसकी ईमेल आ गई है। पहली चीज़, मेरे पास उसकी कौन सी ईमेल आई है, ऑफिशियल उसकी ईमेल आ गई है। यहाँ पे देखो, अब आपको मैं यहाँ पे चलता हूँ ईमेल्स पे, यहाँ पे देखो अपनी जीमेल पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे उसकी ईमेल शो हो जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे ईमेल आ गई होगी कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट की है इस डॉक्यूमेंट फ़ाइल की, उसकी ईमेल मेरे पास पूरी की पूरी आ जाएगी। अब इससे अगला स्टेप क्या है, ये देखो फ़खर नज़ीर आ गई, इसके अंदर ईमेल लिखी होगी, गौर से देखिएगा। ये देखो SEO विद फ़खर नज़ीर @gmail.com, क्या आ गई, मेरे पास उसकी ईमेल आ गई। इसी तरह आपके जो क्लाइंट होगा उसकी ईमेल आ जाएगी। पहली चीज़, ईमेल आ गई है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट काम ओके हो गया। अब
यहाँ पर जैसे ही वो ओके करेगा, हम यहाँ पे इसको ना रिक्वेस्ट कर देते हैं, असेस दे देते हैं। इसको चेक करना, अब मैं यहाँ पे ना इसको उसी टाइम मेरे पास जैसी ईमेल आएगी मैं इसको असेस दे दूँगा, एडिटर की असेस दे दूँगा। एडिटर की असेस देनी है, व्यू की नहीं देनी। एडिटर की असेस दे दी है, मैं उसे इनबॉक्स करूँगा कि मैंने आपको क्या कर दिया है, असेस दे दी है, आप अगेन रिफ़्रेश करें। ये देखो वो उस टाइम ऐसे ही रिफ़्रेश करेगा, उसके सामने इसी तरह का गूगल शीट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली है, जैसे कि हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा यहाँ पे व्यू कर रहा है। ये देखो आ गया व्यू का ऑप्शन, आपको चल जाएगा कौन सा बंदा यहाँ पे देख रहा है, जो व्यू कर रहा है फाइल को। यहाँ पे आपका क्लाइंट इस फाइल को देख रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हाय आई एम फ़खर नज़ीर फ्रॉम फाइवर, माई अकाउंट नेम इज़ दिस, एंड तब यहाँ पे हम हर चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर हम हर चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे वो बंदा देख रहा होगा। मैं ये लाइव कर चुका हूँ, मैं ये लाइव प्रोसेस कर चुका हूँ अपने क्लाइंट के साथ। उसकी मैं ईमेल निकाल के, ऐसी ईमेल भी निकाल ली, और उसको मैंने यहाँ बोला था कि मुझे टेलीग्राम दो या व्हाट्सएप दो, उसने मुझे टेलीग्राम दिया। और अब जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो मुझे टेलीग्राम पे देता है। आपको मैंने शो करवाया था कि जो मेरा क्लाइंट है दूसरा कंटेंट राइटिंग का, जो मुझे $120 देता है, हर 3 दिन बाद देता है $120। वो कैसे देता है? टेलीग्राम ऑर्डर देता है, और यहाँ पे मैं सारा उसको प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, यहाँ पे लिखता हूँ आई एम फ़खर नज़ीर, आई एम फ़खर नज़ीर फ्रॉम फाइवर। यहाँ पे सपोज कर लो मैंने हर बात यहाँ पे लिख दी है, हर बात लिख दी। मैं लिखूँगा काइंडली शेयर मी योर स्काइप आईडी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप फॉर क्विक रिस्पॉन्स। ठीक हो गया, ये मैंने बात लिख दी, समझ आई इस चीज़ की, ये मैंने बात लिख दी। अब यहाँ पे जैसे लिखूँगा ना, वो उसकी तरफ आ रही होगी, ये देखो यहाँ पे आ रही होगी। अब यहाँ पे जैसा कि फॉर एग्जांपल वो अब यहाँ पे लिख देता टेलीग्राम फ़खर SEO। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फ़खर SEO टेलीग्राम। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चीज़ मैं कर चुका हूँ, प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूँ। अब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे मैं ऐसे ही करता हूँ। अब ये अगर पहला ऑर्डर होगा इस क्लाइंट के साथ ना, पहला ऑर्डर पे ये कुछ नहीं करेगा, ये पहले ऑर्डर पे नहीं बाय रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं ट्रस्टेड हूँ या नहीं हूँ। जब रिपीट बार हो जाता है ना, तब ये ऐसा चीज़ होती है। उससे ये चीज़ होती है कि फाइवर पे भी टैक्स दे रहा है, जैसा कि हम दे रहे हैं विड्रा पे, वो ऑर्डर लगाते वक्त दे रहा है। तो उससे ये होगा कि उसको पता होगा भाई मैं कन्फर्म क्लाइंट हूँ, वो कन्फर्म सेलर है, मैं कन्फर्म बायर हूँ। अगर हम आउटसाइड चले जाएंगे तो मसला कोई नहीं बनेगा, स्कैम नहीं होगा, क्योंकि हम ऑर्डर के बाद पेमेंट लेते हैं। सारा कुछ इसी प्रोसेस से हम करते हैं क्लाइंट हंटिंग। अगर आप उसको इनबॉक्स में करते हो, व्हाट्सएप या स्पेस लगा करते हो, तो वो स्कैन हो जाता है, इमेज भी स्कैन हो जाती है, PDF फाइल भी स्कैन हो जाती है। ये जो मेथड है ये स्कैन नहीं होता। ठीक हो गया, ये ट्राई करो, क्लाइंट निकल जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी मेरी तरह लाखों रुपया कमाओगे अगर मेरी इसी स्ट्रैटेजी पे काम करोगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।